গীতার চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। आज एक विशेष मंगलमय दिन है। हमारे महाप्रभु के प्रेम धर्म प्रचार के लिए जो सर्वप्रधान भूमिका लेकर के आए हैं और वो बीज रोपण करके गए हैं। महाप्रभु तो प्रेम दान करके गए हैं बीज रूप में, लेकिन वो बीज रोपण किए हैं। उसके मूलाधार जो है, मूल जो है वीरचंद्र प्रभु, नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु के, उनके मंगलमय तिथि उपलक्ष्य में वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा उनकी जीवन गाथा संबंध में कुछ आलोचना करने का प्रयत्न करेंगे। खैर ये तो दिव्य है, दिव्याति दिव्य अलौकिक है, मन बुद्धि के अगम्य विषय है। जहाँ मन बुद्धि के प्रवेश नहीं है वो अचिंत्य है, कृपा साध्य है, अनुभव वेद्य है। वो जो प्रेम, दिव्य प्रेम, वो प्रेम ये नरलोक में तो होता नहीं है, होना संभव नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम যেন জম্বু নদহেম, সেই প্রেম নীলোকে না হয়, যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কবু না জিয়। वो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम ये मर्तलोक में होता नहीं है। होता नहीं है माने क्या? माने ये मर्तलोक में जितना प्रेम है ना, प्रेम का बहुत सारे आधार है, रूप है। वही प्रेम है, जैसे छोटा बच्चा से प्रेम है, फिर अपने मित्र से प्रेम, माता से प्रेम, पिता से प्रेम, अपने पत्नी से प्रेम, ऐसे अलग अलग संपर्क अनुसार अलग अलग प्रेम संबंध, वही प्रेम है, अलग अलग रूप है। तो जितना भी प्रकार है ये भौमलोक में, मर्तलोक में जितना प्रेम प्राप्ति के जितना प्रकार उपाय है, पैसा से प्रेम, विषय से प्रेम, संपत्ति से प्रेम, मान प्रतिष्ठा में प्रेम, ये सब प्रेम है। तो नरलोक में वो प्रेम जो है, ऐसे प्रेम नरलोक में होना संभव नहीं है। ये अलग है, ये चिन्मय है, दिव्य है, ये अनुभव वेद्य है, ये कृपा साध्य है। एक बार उस प्रेम से जिसका संबंध हो जाता है तो कभी वो प्रेम संबंध कभी टूटता नहीं। साधक लाख प्रयत्न करके भी ये भौमलोक के जितना सुख समृद्धि है, जितना प्रकार आनंद है, सुख प्राप्ति के लिए जितना सारे वस्तु हैं, सब सम्मिलित होकर, एकीभूत होकर अगर किसी को दिया जाए, फिर भी उस प्रेम की एक छटा के साथ भी ये जागतिक प्रेम का कोई तुलना हो नहीं सकता है। क्यों? जागतिक भौतिक जो वस्तु पदार्थ है यह वो प्रेम की एक छाया है, वास्तव में वो प्रेम नहीं है। जैसे हम चलते हैं, हमारे पीछे एक छाया दिखता है, हिलता है, डोलता है, लेकिन हमारा ही छाया है, निष्क्रिय है। हम चलते हैं तो वो चलता है, ऐसे दिखता है जैसे साथ कोई चल रहा है। जागतिक जो प्रेम है, जागतिक जो आनंद है, ये जागतिक जो आनंद प्राप्ति के जितना सारे साधन है, उपाय है, वास्तव में यहाँ प्रेम नहीं है। जागतिक वस्तु, लौकिक वस्तु, भौतिक वस्तु, कृष्णेतर वस्तु माने भगवान छोड़ के और दूसरा कोई वस्तु हमको कभी आनंद दे नहीं सकते हैं। लेकिन हम जो आनंद पाते हैं वो प्रेम का ही एक छाया मात्र, आरोप प्रत्यारोप मात्र। वास्तव में जोड़िए वस्तु चेतन को, आनंद धर्मी, चेतन धर्मी जो आत्मा है, उसको जोड़िए वस्तु, प्राकृतिक वस्तु कभी उसको आनंद दे नहीं सकता है। आनंद आत्मधर्मी है, आनंद चित धर्मी है, आनंद भगवत संबंधित है। जोड़िए वस्तु कभी चेतन वस्तु को कभी आनंद दे नहीं सकते हैं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम।
अर्जुन ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो वो जो दिव्य प्रेम है, लोकातीत, इंद्रियातीत, अगम्य, एक छटा किसी के भीतर में अनुप्रविष्ट हो गया तो संसार की जितना माया मोह ममता समस्त तत्क्षणात समाप्त हो जाएगा। यदि है तार जोग, ना है वियोग। भैया वियोग शब्द में क्या समझना? डिटैचमेंट। वियोग शब्द माने डिटैचमेंट, अटैचमेंट, डिटैचमेंट। वियोग शब्द माने अलग हो जाना। ये संयोग, ये अलग। तो वियोग माने डिटैचमेंट। भगवान के प्रेम के साथ जो हमारे संयोग होता है, वो संयोग कभी नष्ट होना संभव नहीं है। कभी आभासित भी हो जाए तो वो प्राण धारण करने में असमर्थ हो जाएगा। जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ, कोई भी भोग्य पदार्थ, उसको किंचित समय के लिए भी उसको सुख संपादन करने में असमर्थ है। वो प्रेम ऐसे है। मर्त्यलोक में जितना प्रेम है, जितना आनंद है, उस प्रेम के साथ कंपेयर किया नहीं जाता है। अलौकिक। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भुवन पावन प्रेम अवतार आए हैं, जगत को वो प्रेम प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। कृपा पूर्वक, अहुत की कृपा पूर्वक, अनार्पित चोरिंग चिरात करुण अवतीर्ण कलो, समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग सबक्ति श्रियाम, हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितो, सदा हृदय कंदर स्फुरत वसुचि नंदन। अनार्पित, कभी अर्पण किए नहीं है कोई युग में कोई भगवत अवतार। इस विषय में हम लोग आलोचना कर चुके हैं। अब नया करके आलोचना करने का आवश्यकता है नहीं। करेंगे तो अभी हमारा मूल विषय वस्तु से हम हट जाएंगे। ओ दिव्य प्रेम। प्रेम का बहुत सारे रूप है ना? शांत दास्य सुख वात्सल्य मधुर पंचविधा प्रेम। सर्वोपरि है माधुर्य उपासना पद्धति कांता प्रेम, सखी प्रेम सखी उपासना, राधा प्रेम राधा सुख। उसके अंदर भी क्या भेद है? सजातियों विजातियों। ऐसे सखी प्रकरण में है, सजातियों विजातियों, ऐसे स्वागत नाना प्रकार भेद है सखी प्रकरण में। तो ये जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये सर्वोपरि प्रेम की परम निर्यास, मतलब उसको निचोड़ है। इसके ऊपर और कोई प्रेम की जो चरम उत्कर्ष और कोई प्रेम में है नहीं। ये प्रेम है, ये महाप्रभु का वरदान। अनर्पित न अर्पितो, कभी कोई युग में ये प्रेम कोई अवतार ने कभी प्रदान किए नहीं है। वह है अनर्पित। प्रेम था पहले भी, लेकिन ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये महाप्रभु का वरदान है। प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। अहित की कृपा परवश होकर कलिया तो जीव को कृपा करने के लिए। तो महाप्रभु के लीला संबंध में आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते हैं, श्रवण किए हैं। महाप्रभु तो अवतीर्ण है नवद्वीप में, वहां जा करके नवद्वीप लीला, नदिया लीला करके संन्यास लेकर चले गए हैं जगन्नाथपुरी में। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम, नित्यानंद प्रभु गए हैं महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में। नित्यानंद प्रभु चाहते हैं कि हम महाप्रभु को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम रहेंगे हर समय महाप्रभु के साथ ही रहेंगे। महाप्रभु देखते हैं ये साथ रहकर तो आनंद तो लेंगे, सबको आनंद भी प्रदान करेंगे, ये बात सत्य है, लेकिन मेरे जो मूल उद्देश्य है वो तो व्याहत हो जाएगा। क्या उद्देश्य है?
नहीं, ये जो प्रेम परवर्ती काल जब हम लोग अंतर्ध्यान हो जाएंगे तो ये प्रेम कौन प्रदान करेंगे जगत को? भाई, प्रेम जो वस्तु देना चाहते हैं उसके अंदर वो वस्तु होना चाहिए ना। हम जो वस्तु देंगे किसी को, हमारे अंदर ही है नहीं, हम देंगे क्या? कौन सा वस्तु देंगे? आजकल हम जैसे गुरु बन जाते हैं, क्या हमारे पास वो वस्तु है? पूछा जाए क्या वस्तु तुम दे रहे हो? शिष्य बना रहे हो, क्या वस्तु दे रहे हो? जानते हो क्या वस्तु तुम्हारे पास है? उसका कीमत जानते हो? देखे हो कभी? आस्वादन किए हो कभी? चुप हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। वो वस्तु उनमें होना चाहिए जो देंगे वो वस्तु। तो महाप्रभु चाहते हैं कि ये वस्तु देने के लिए वो एक आधार चाहिए। साधारण मनुष्य में वो शक्ति है नहीं। वो दिव्य लोक के जो बीज, प्रेम रूपी बीज, वो देने के लिए ऐसे कोई शक्ति सामर्थ्य महापुरुष जगत में चाहिए जो कि वो बीज सबको प्रदान करेंगे, है ना। तो ये बीज, ये वृक्ष कौन रोपण कर सकते हैं? ये बीज, तो ये बीज रूपी ये वृक्ष है नित्यानंद प्रभु। तब महाप्रभु चाहते हैं कि नित्यानंद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके वो ये बीज रोपण करेंगे, जो परवर्ती काल जो उनके जो वंश परंपरा वो शक्ति सामर्थ्य लेके आएंगे और वो सामर्थ्य महापुरुष जगत को वो प्रेम प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। साधारण मनुष्य के द्वारा ये होना संभव नहीं है। वो शक्ति लेकर आते नहीं है संसार में। बद्ध जीवात्मा, उनमें वो शक्ति होना संभव नहीं है। ये महाप्रभु का हार्दिक इच्छा है। एक दिन श्रीपाद को बोला, श्रीपाद देखो, मैं तुमसे विनम्र निवेदन करता हूं श्रीपाद, तुम ना नहीं करना। और वह है अवधूत सन्यासी, तुम संसार रचना करो, तुम जाओ बंगाल में चले जाओ, गृहस्थ आश्रम में रह करके संसार रचना करो। वज्राघात जैसे हो गया नित्यानंद प्रभु के मस्तक में, जैसे वज्र प्रहार जैसे ऐसे हो गया, ऐसे अनुभव कर रहे हैं। तुम ऐसे क्या कह रहे हो? ये तुम्हारे मुख से ये शब्द हमको पसंद नहीं आया। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तो आगे चल के ये प्रेम धर्म प्रचार होना संभव नहीं है। आगे भी चलना चाहिए। तुम गृहस्थ आश्रम रचना करो, तुम्हें दार परिग्रह करो तुम, फिर तुम्हारे द्वारा जो संतान धरित्री में आएंगे वो ये बीज प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे। श्रीपाद ना नहीं करना। अगर हमको तुम प्रेम करते हो, देखो श्रीपाद तुम ना नहीं करना, तुम हमसे प्रेम करते हो ना, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब ना नहीं कर सकते हैं। जाओ, कभी कभी आना हमसे मिलना। चले गए हैं श्रीपाद, नित्यानंद प्रभु चले गए हैं। सूर्यदास सरखेल, एक पंडित ब्राह्मण कालना नवद्वीप के निकट घर है, वहाँ जाकर के सन्यासी है, उनके 2 कन्या, वो भी सब दिव्या है। ये मर्तलोक के नहीं, वो नित्य धाम से आए हैं लीला करने के लिए। जैसे भगवान जब आते हैं उनके समस्त पार्षदों को लेकर आते हैं, ऐसे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं समस्त नित्य लीला के पार्षदों को लेकर ही आए हैं। वो भौमलोक के ऐसे हमारे जैसे पंचभौतिक शरीरधारी संसार चक्र में घूमते घूमते आए, ऐसे नहीं है। लीला प्रकटन के लिए सब ऐसे सब पार्षद को लेके आए हैं। उनके 2 कन्या वसुधा जाह्नवा, दिव्य सन्यासी, ऐसे अद्भुत चेहरा, बहुत विशाल चेहरा, शरीर, आखंड नेत्र, नील वसन परिहित, अद्भुत चेहरा देख करके सूर्यदास पंडित, भाई बड़ी अद्भुत एक अवधूत आए हैं। आइए महाराज, आइए आइए, हमारे द्वार पर आए हैं, कृपा करके बताइए हमारे लिए कुछ सेवा बताइए, हम आपको क्या सेवा कर सकते हैं। तो प्रसाद प्रसाद पा करके फिर कहते हैं हाँ सेवा तो आप कर सकते हैं, लेकिन
हम जो कहेंगे आप सेवा करेंगे, हाँ हमारे देने का सामर्थ्य है, अगर सामर्थ्य है तो देंगे जरूर। तो आपकी एक कन्या हमको समर्पण करना है, हम गृहस्थ आश्रम रचना करेंगे, इसलिए आपसे एक कन्या हम प्रार्थना करते हैं। हम सुने हैं आपके 2 कन्या है। आप देखते हैं सन्यासी अवधूत है, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, जात नहीं, पात नहीं, कुछ नहीं। भाई हमारा कन्या देंगे भाई, रास्ते में घूमने से तो ऐसा नहीं होता है भाई। कुछ तो होना चाहिए, घर मकान दुकान तो कुछ होना चाहिए, खाने के लिए कुछ तो देना चाहिए। नहीं भिक्षा करके लाएंगे फिर जाके, ऐसा थोड़ी होता है। सूर्यदास पंडित देखते हमारा लड़की का जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, कोई काम धंधा कुछ नहीं, सन्यासी है भाई, उनको दिखा हमारे लड़के के जीवन को, वो भी सन्यासी नहीं बन करके रास्ते रास्ते में डोलेंगे, ये हम पिता होकर के किस तरह से हम इसको सहन करेंगे। बोले बाबा माफ कीजिए, आप दूसरा कुछ मांगेंगे। बोले देखिए आप तो मांग लिया, जो देना है दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जा करके दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, और बैठ गए हैं, दोनों कन्या का हजा हो गया, हजा हो गया, कलेरा, दस्त भूमि उल्टी दस्त, ऐसा होकर के आप मृत्यु सज्जा में। आप तो दोनों कन्या मरने लायक है एकदम, क्या करें। आप सूर्यदास पंडित दिखते हैं तो वहां विपत्ति, ये साधु बाबा जो है ये इसका ही कोई करतूत है, ये सब नष्ट के मूल है, साधारण नहीं है। जाओ भाई उनसे जाके पूछो, कुछ दवादारी जड़ी बूटी कुछ जानते होंगे, साधु है ना भाई, कुछ सवा सवा मांग ले, कम से कम ऐसे कुछ साधु संत तो बहुत कुछ जानते हैं भाई, कोई जड़ी बूटी दे देंगे, हमारा कन्या तो बच जाएंगे। जा करके दंडवत होकर पड़े हैं, महाराज कृपा करके आप प्रसन्न हो जाए, हमारे ऊपर अप्रसन्न मत हुए। नहीं नहीं हम अप्रसन्न नहीं है, हम अप्रसन्न नहीं है, आप रहिए ना, हम तो आपका कुछ नष्ट नहीं कर रहे। नहीं नहीं महाराज आप कृपा कीजिए, हमारे 2 कन्या है, देखिए हमारे प्राण से भी अधिक हमारे प्रिय है, ये कन्या तो मर रहे हैं, बीमार हो गया ऐसे, आप अगर कोई जड़ी बूटी जानते हैं तो थोड़ा सा कुछ जड़ी बूटी की व्यवस्था कर दीजिए महाराज, हमारे कन्या का जान बचाइए। बोला हम तो जान बचा देंगे, तो ये कोई बड़ी बात है, हम जान बचा देंगे। लेकिन आपका कन्या को देना पड़ेगा हमको, अब वचन दीजिए तो जान बच जाएगा। अब दोनों का हाजत तुरंत ठीक हो गया, अब ठीक है देंगे, वचन दिए हैं। बोले ऐसा नहीं होगा, वो दहेज में दूसरा कन्या को भी देना पड़ेगा। लो पहले एक कन्या, आप तुम हमको ना क्यों किया, इसके लिए तुमको पनिशमेंट, तुम्हारे पनिशमेंट के लिए तुमको दहेज में रुपया पैसा धन दौलत नहीं, और तुम्हारा दूसरा कन्या को भी देना पड़ेगा, तुमने ना क्यों किया, नहीं तो हम चलते हैं। क्या करें, देना पड़ा। फिर जाके वो वहाँ के एक राजा थे खरदा में, वो गंगा किनारे में, वहाँ गए हैं, वहाँ जा करके और राजा ने उनको एक जमीन दे दिया, एक दह गड्ढा था। बोले हमको कुछ हम संसार रचना करेंगे, हमारे लिए थोड़ा स्थान चाहिए। तो जमींदार कहते हैं अरे ये तो साधु, इसको क्या देंगे। बोलते वो गड्ढा दिखा दिया, बोले एक खड़ था उसको लेके ऐसे फेंका है, वो जगह देखो, वो जगह में तुम जो कुछ करना है करो। वो देखते हैं अरे ये तो गड्ढा दे दिया, गड्ढा में कभी घर मकान दुकान होता है। तो दिव्य दृष्टि से वो गड्ढा को भर करके वो जगह पूरा सुंदर एकदम एक दीप जैसे बन गया। तो नाम हो गया खरदा। वहां जाके रचना घर गृह रचना किया है, संसार रचना करके वहां रह रहे हैं। इधर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा, जे नित्यानंद देखो तुम्हारे प्रेम धर्म प्रचार के लिए हमको तो आना है, लेकिन आधार तो है नहीं, इसीलिए तुम जब संसार रचना करोगे ना, तुम्हारे घर में हम आएंगे, हम आएंगे दोबारा, हम ये प्रेम धर्म के मूर्त रूप देने के लिए हम आएंगे तुम्हारा घर में, तुम चिंता नहीं करना। बोले प्रभु हम पहचानेंगे कैसे? नहीं, तुम व्यवहार आचरण देख के तुम पहचान जाओगे। इधर क्या हुआ, महाप्रभु के पार्षद
बड़ा अलौकिक दिव्याति दिव्य महाप्रभु के पार्षदों के चरित्र, महाप्रभु के चरित्र। अभिराम ठाकुर, ये था श्रीदाम सखा। गोलोक में थोड़ा सा पूर्व आभास देना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। पहले भी आलोचना की है, लेकिन बहुत मजेदार चरित्र है महाप्रभु के पार्षदों का, एक एक पार्षद का। यूं सब गोलोक धाम से आए हैं, नित्य धाम से, अलग चरित्र। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा लेट हो जाएगा। बीर चंद्र प्रभु का जीवन चरित्र आलोचना करना ठीक है, कोई बात नहीं, हमको तो आनंद लेना है। थोड़ा सा आभास, पूर्वाभास देना जरूरी है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये था श्रीराम सखा। ब्रजलीला के अंत में एक दिन सीधाम और कृष्ण दोनों आंख मिचोली खेल रहे हैं। सीधाम का आंख बांध दिया, कृष्ण कहे देखो हम कू करेंगे तो तुम पट्टी खोल के हमको ढूंढ लेना। खेल रहे हैं वृंदावन के जंगल में, गिरिराज तराटी में बांध दिया। कू नहीं करता है, बहुत समय हो गया, कू करने से तो खोलेंगे पट्टी। बहुत समय, अरे भाई कू नहीं करता है, बहुत समय कू नहीं करता है, पट्टी खोल दिया। कू नहीं करता है, ऐसा थोड़ी होता। देखता है भाई सब बदल गया, दृश्य पाठ सब बदल गया। वो गिरिराज तराटी के पेड़ पौधा लता गुल्म जो दिव्याति दिव्य जो शरणित बन, वो दिव्याति दिव्य जोगमयाकृत जो अलौकिक दिव्य वृंदारण्य के जो अद्भुत दिव्याति दिव्य शोभा वो है नहीं। एक रूखा सूखापन, बगल में खेत खमाड़ी, मनुष्य छोटे छोटे, वह दापर जुग ने 7 हाथ लंबा, और यह 3.5 हाथ छोटे छोटे सब, और आपस में डंडाबाजी कर रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे, तू मैं कर रहे, तेरी ऐसी ऐसे सब गाली गालोज हो रहा है। घबरा गए, भाई क्या बात है, हमारे कन्हैया कहाँ गया? अरे दृश्यवाद समस्त बदल गया, क्या बात है, ये कलह क्यों कर रहा है? ये कलह तो ऐसा होता नहीं है। तो जाके कहते हैं भाई तुम लोग कौन हो, क्यों कलह करते हो? अरे क्या करें, ये ऐसे गाली दे रहे हैं आपस में। क्या बात है, क्या बदल गया, हमारे कृष्ण कहाँ गया? कौन से शब्द, कौन युग है भाई? आप जानते नहीं कहाँ के हैं आप? आपका घर कहाँ जानते नहीं है? कली युग है। राम 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 राम, कली युग है। हमारे कन्हैया हमको छोड़ के चले गए। बहुत दुखी हो गया, वहां गिर गुफा में जा करके ध्यानस्थ हो गया। अब हम यहाँ से निकलेंगे ही नहीं, कभी कन्हैया स्वयं आकर के हमको बुलाएंगे तभी जाकर हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम यहीं पर समाधिस्थ हो जाएंगे। दुखी होकर के गुफा के भीतर घुस गए। इधर महाप्रभु तो इतना समय में तो युग अवतार हो गया, कली दापर युग चला गया, कली युग आ गया। महाप्रभु अवतीर्ण हुए, हो करके महाप्रभु नवद्वीप में अपना आत्मा प्रकाश किए हैं। आत्मा प्रकाश के बाद एक दिन महाप्रभु नवद्वीप में रो रहे हैं, भाई श्रीधाम सखा, भाई श्रीधाम श्रीधाम। सब पार्षद कहते हैं भाई श्रीधाम तो हमारे पार्षदों के अंदर कोई तो है नहीं, कौन है श्रीधाम कौन है? और बहुत रो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु से जो कहते हैं कहीं से भी हो हमारे श्रीधाम शाखा को बुला के लाओ, श्रीधाम के बिना हमारे जीना मुश्किल हो गया, मेरा मन मान नहीं रहा है, कहीं से बस श्रीधाम के लाओ। नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम ध्यानस्थ हो गए हैं, जान गए हैं, ओ श्रीधाम तो वहां गिरिराज तराटी में गुहा के अंदर छुप करके बैठे हैं, तुम चिंता नहीं करना, मैं ला रहा हूँ श्रीधाम को। चले आए हैं वृंदावन। वो तो दापर में बलराम बड़े विशाल चेहरा, अभी कली युग में छोटे हो गए हैं। नील वसन परिहित अवधूत वेश, ध्यानस्थ होकर के देखें कहाँ है श्रीधाम सखा। जा करके गुफा में, गुहा के किनारे में जाकर के, भाई श्रीधाम, ओ श्रीधाम सखा, भाई श्रीधाम कहते भाई एक कली युग में हमारा हमको कौन जानता है, और मैं यहाँ हूँ, कौन जानता है? कोई तो जानता नहीं है। क्या बात है, ये तो बड़ा अद्भुत है, हमको कौन जानता है? यहाँ गुहा से निकले हैं, देखते हैं एक अवधूत, आप कौन है? अरे मैं बलराम बलदेव भैया हूँ। बलदेव भैया? हाँ चलो, तुम जानते नहीं हो कन्हैया अवतीर्ण हुए हैं,
तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, रो रहे हैं, तुमको लेने के लिए आए हैं। बोलते भाई वो झूठा के वचन में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, हमको ठगा है बहुत, और तुम भी एक ठगे हो, ठगी हो, आए हो, ये विश्वास नहीं है हमारा जो तुम हमारे बलदेव भैया है। तुम बलदेव भैया प्रमाण क्या है जो साक्षात तुम बलदेव भैया आए हो। बोलते बोलो बोलो क्या प्रमाण चाहिए। न चलो हमारे साथ गिरिराज परिक्रमा लगाओ, हमारे आगे तुम आ गया तो हम समझ लेंगे जो तुम हमारे बलदेव भैया हो, नहीं तो तुम्हारा बात मानने के लिए तैयार नहीं। चलो दौड़ लगाया। श्रीधाम सका तो 7 हाथ दबरजुग का शरीर, विशाल लंबा पांव फेंकते भी, यहाँ एक तो वहां एक, और बलदेव भैया 3.5 हाथ, कहाँ भाई होगा। लेकिन वो दिव्य तो फुर करके बलदेव भैया कब आके हाजिर हो गया। सीधा सका आके देखते हैं बलदेव भैया ठहरे, तो चलो जाएंगे, चलो लेके आए हैं, संक्षेप में बोल रहे हैं, लेके आए हैं नवद्वीप में 7 हाथ लंबा, सब लोग देख रहे हैं ऐसे विशाल एक मनुष्य आए हैं। और महाप्रभु देखे हैं रूप बदल गया, रंग बदल गया, ढंग बदल गया, स्वभाव बदल गया, लेकिन हंसी और देखने का नजरिया जो है ये बदला नहीं है। ऐसा करके देख रहे हैं वो वही कन्हैया है। हंसी जब देख लिया ना तब समझ गया है, वो हंसिया नजर जो ये बदला नहीं है। टेढ़ी नजर में जब देखते हैं ना समझ गया जो ये कन्हैया है, मेरे भैया कन्हैया। और हंस रहे हैं महाप्रभु, ऐसा करके छोटा हो जा, इतना लंबा अभी कलियुग है ना। आए हैं, तुम मेरे कन्हैया भैया हो, कैसे जानेंगे तुम हमारा कन्हैया भैया, प्रमाण देना पड़ेगा तुमको। बोले क्या प्रमाण चाहते हो। तो वहां पर पड़ा था एक बड़ा सा पेड़, बहुत विशाल एक पेड़ पड़ा था, जो कि बहुत सारे लोग मिलकर के उठाना असमर्थ है, उठाना संभव नहीं है। लकड़ी पुराना एक पेड़ कटा हुआ एक पेड़ पड़ा था। बोलता है ये पेड़ को उठा करके तुम बंशी जैसे धारण करो। पेड़ को ऐसे उठा, संभव 20-25 आदमी मिल करके जो पेड़ को उठाना समर्थ नहीं है, बोलता है इसको तुम अगर हमारे कन्हैया हो तो ये पेड़ को उठा करके तुमको बंशी बनाना पड़ेगा, बंशी जैसे धारण करना पड़ेगा, तब जानेंगे तुम हमारे कन्हैया हो। ऐसा थोड़ी होता है, तुम ठगू है, हमको ठग के तुम यहाँ आए हो, आप नहीं ठगने वाले हैं, हमको दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है देख लो। उतना बड़ा 20-25 मूर्ति उठा के जो उठा नहीं सकते ऐसे उठा करके दिखा दिया। देखो ये है वैष्णव 16 संगेर काष्टे कइलो बासी, यहाँ से वैष्णव वंदना, वैष्णव वंदना 16 संगेर काष्टे कइलो बासी। हाँ हो गया। तो अब बोलते हैं भाई तू छोटा हो जा, छोटा हो जा। बोलो हमको क्या करना है। बोला हमारे साथ लीला करना है, हम तो नवद्वीप में लीला करेंगे। लीला तो करेंगे भाई, लेकिन देखो लीला करने के लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा, मरो, फिर माँ के पेट में घुसो, घुस के फिर निकलो, निकल के ये सब झमेला में हम पढ़ने वाले हैं नहीं भाई। अगर लीला फीला करना है इस शरीर में, ऐसे अवस्था में अगर कोई रोल दे दोगे हमारे लिए तो वो रोल तो हम कर लेंगे। लेकिन भाई मर के जन्म लेके मातृपेट में जठर में घुसो, फिर 10 मास रहो, फिर निकलो, फिर ये सब झगड़ा में हम पड़ने वाले नहीं है। अरे वो कोई जरूरत नहीं। तो माथे में चाटा मार दिया महाप्रभु, 3.5 हाथ हो गया। उसी अवस्था में यह है अभिराम ठाकुर नाम, या अभिराम ठाकुर। ये अभिराम ठाकुर ये आज तक भौम लीला जितना भगवान ने किए हैं, भौम जगत में भगवान जितना अवतीर्ण हुए हैं, ऐसा लीला में कभी ऐसा देखा नहीं गया जो गोलोकधाम से साक्षात आकर के कोई नाटक किए हैं। सबको जन्म लेना पड़ा, अभिनय नाटक किया करना पड़ा, अजोनी संभूता होते हुए भी जन्म जैसे उनको लीला करना पड़ता है। लेकिन एकमात्र महाप्रभु की लीला में अभिराम ठाकुर जो कि जन्म नहीं लिए हैं, उसी अवस्था में आकर के लीला की है। और वही शक्ति सामर्थ्य ये अभिराम ठाकुर।
उनका नाम हो अभिराम ठाकुर। ठीक है, लीला कर रहे हैं। महाप्रभु कहे हैं, देखो अभिराम, हम आएंगे फिर दोबारा, हम नित्यानंद के घर में आएंगे। अभिराम लीला में तो एक ग्रंथ है अलग, बहुत सुंदर ग्रंथ है, उधर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको अभी चलना है। वीरचंद्र प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में आलोचना करते हैं, भूमिका उसको स्पष्टीकरण करने के लिए थोड़ा सा पूर्वाभास थोड़ा देना पड़ता है। तो अभिराम ठाकुर को महाप्रभु का हम आएंगे दोबारा नित्यानंद प्रभु के घर में। तो नित्यानंद प्रभु तो खरदह में है, तो प्रथम संतान हुआ, गए हैं, जो देखेंगे महाप्रभु कहे आएंगे। अभिराम ठाकुर गए हैं, जाके प्रणाम किया, बस बालक समाप्त हो, चले गए एकदम ऊपर। वो तो साक्षात सीधम सका ना, कृष्ण के साक्षात स्वरूप। अभी भी कानाकुल कृष्णनगर में अभिराम ठाकुर के विग्रह है, तुलसी देखे गोपाल मंत्र में पूजा होता है। अभिन्न तनु, कृष्ण के अभिन्न तनु है। वो शालग्राम शिला को प्रणाम करते थे, फट जाता था। कोई विग्रह प्रणाम करते फट जाता था। कितना विग्रह तोड़ दिया प्रणाम करके, सामर्थ्य नहीं है विग्रह को। कोई मनुष्य को प्रणाम करे तुरंत मर जाएगा, सामर्थ्य नहीं है धारण करने का। एक भगवत शक्ति छोड़ करके कोई मनुष्य का इतना सामर्थ्य है नहीं जो अभिराम ठाकुर प्रणाम करने से वो स्वस्थ रहे। तो अभिराम ठाकुर जानते हैं जो भगवान आए हैं, महाप्रभु आए हैं, तो हम प्रणाम करेंगे तो रहेगा। प्रणाम किया है, फट, तुरंत बच्चा मर गया। बहुत दुखी, रोना पीटना शुरू हो गया। फिर दूसरा साल, फिर दूसरा संतान हुआ। अभिराम ठाकुर आए, प्रणाम किए, बस वही बोल, प्रणाम करने के साथ साथ आप तो वसुधा माता तो बहुत दुखी हो गए जी, ये आफत आकर के हमारे को बहुत परेशान कर रहा है। ये प्रणाम करता है, बच्चा हमारा मर जाता है, तो हम एकदम पूरा निर्वंश हो जाएंगे। ऐसा करके 6 पुत्र मर गया। प्रणाम किया, मर गया। और ये आफत कहां से आ जाता है भगवान जाने, पुत्र होने का बाद ही आके हाजिर हो जाता है। आप सोचे हैं भाई इसको निमंत्रण मत दो। कि 7वीं बार वीरचंद्र प्रभु आए हैं, ये महाप्रभु के अभिन्न तनु, इसको निमंत्रण देना ही नहीं, वो आफत नहीं आना चाहिए। वसुधा माता सबको कह दिया है। नित्यानंद प्रभु भी बहुत दुखी हो गए हैं जी, ये तो बड़ा खतरनाक है भाई, इसको बुलाओ मत। अन्नप्राशन के दिन हमारे बंगाल में अन्नप्राशन होता है, मुख में अन्न देते हैं ना 8 महीने 7 महीने में, तो बहुत सारे शादी विवाह जैसे ही अनुष्ठान होता है, ऐसा अन्नप्राशन की बहुत व्यवस्था की है। वो तो उस समय तो टेलीफोन टेलीग्राम नहीं था, कोई कहीं खबर देना ये तो संभव नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। पहले से किसी को भेज करके 20-50 मील दूर भेज करके खबर देना पड़ता था, ऐसा था। अभिराम ठाकुर को बुलाया नहीं। इधर अन्नप्राशन, अभिराम ठाकुर ना जाने कैसे कैसे सुन लिया जे नित्यानंद प्रभु का बच्चा हुआ है, उसका अन्नप्राशन है। और सब नाव जो था ना, जो नाव नदी में चलते हैं ना, सब माझी को कह दिया जो भाई ये अभिराम अगर जाना चाहे कभी भूल से भी हमारे यहाँ आना चाहे, लाना नहीं, जो पैसा चाहिए दे देंगे, उसको लाना नहीं। अभिराम ठाकुर सब नाव जितना है सबको बोला है भाई हमको ले चलो खरदा। खरदा है वहां से लगभग कितना किलोमीटर, खरदा में अभिराम खानाकुल कृष्णनगर से 70 किलोमीटर होगा, ऐसा होगा। कोई लेके जाने के लिए तैयार नहीं। और अभिराम ठाकुर सोच रहे हैं भाई ऐसा हो सकता है, प्रियजन तो है, निमंत्रण तो किया नहीं, शायद भूल गया है या किसी को भेजा है वो आया नहीं। खैर ये तो शास्त्र में कहा है जो पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर, प्रिय मित्र के घर बिना निमंत्रण में जाने से भी कोई दोष नहीं लगता है। तो ये तो हमको जाने में कोई दोष नहीं है बिना निमंत्रण, शास्त्र में ऐसा है। जो पिता के घर जाने में कोई निमंत्रण का आवश्यकता नहीं, गुरु गृह में जाने में निमंत्रण का दरकार नहीं है। ऐसे
4 जगह बताए हैं। तो ठीक है, कोई दोस्त तो चलो, कैसे चलेंगे? अपना कपड़ा बिछा दिया, उस पर बैठ करके नाव जैसे चल दिया। कपड़ा के ऊपर अपना कपड़ा बिछा दिया उसके ऊपर बैठ करके नाव जैसे चल दिया। चल रे चल मेरे नाव, चल खरदा चल। बैठ करके आ गया। उधर तो बजा बजा बज रहा है, खूब ये हो रहा है, भंडारा चल रहा है, रसगुल्ला गुलाब जामुन कचौड़ी पकौड़ी सब हो रहा है। बहुत सारे रिश्तेदार कुटुंब आए हैं। नित्यानंद प्रभु के पुत्र के मुख ऐसे हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। इतने में वहां से गंगा के किनारे से, भाभी, अरे हो भाभी। कौन कौन कौन? अरे देखते खबर है कि अभिराम आया है। बस रोना पीटना शुरू हो गया। जब मर जाने से जैसे रोते हैं ना, सब घर में रोना पीटना शुरू हो गया। आफत आ गया, आप जाएगा ये पुत्र, इतना मंगलमय दिन, आज देखो कितना आनंद के दिन, और ये आफत कहाँ से आ गया? आप तो गया, हमारा बच्चा जाएगा रे, अब आएगा, क्या करूं? और वो तो सुनने वाले नहीं है। भाभी भाभी कौन किसका सुनता है? चले गए हैं। कहाँ है तुम्हारा पुत्र, दिखाओ, पुत्र दिखाओ। अरे कोई तो ठड़े है, भागो यहाँ से, हम देखने आए हैं, तुम कहाँ से हमको रोक रहे हो? मानने के लिए तैयार नहीं। भीतर घुस गया। घुस करके वसुधा माता की गोदी में विश्वचंद्र प्रभु दंडवत किया। बच्चा खिलखिला के हंस रहा है। बच्चा, अरे ये तो हंस रहा है। फिर दंडवत किया, और जोर से हंस रहा है, हा 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 करे, छोटा सा बच्चा गोदी में। ऐसे 7 बार दंडवत किया, और वो और जोर से छलंग मार के हंसता है बच्चा। तो ना, ये है, ये हमारे महाप्रभु आया है, ये हमारे महाप्रभु है। फिर दंडवत के सब प्रसन्न हो गए हैं, और विराम ठाकुर को भी खूब खातिर किए हैं, खातिर करके खूब खिलाए पिलाए हैं। ऐसा है, वहाँ निमंत्रण भी ऐसा है, बताया है कि उधर भी जब खाने के लिए दिए हैं तो जो देते हैं है नहीं, पत्तल में रसगुल्ला देते हैं है नहीं, लाते लाते है नहीं, भील लाते हैं है नहीं। ऐसा करते करते भंडार, माने जैसे वो आप वसुधा माता घबरा गई है, ये आफत देखो, आप तो हमारा भंडार में इतना सब हमारे रिश्ते कुटुंब आए हैं, ये अकेला सब खा जाएगा, तो हम कैसे क्या करेंगे? ऐसा हुआ था एक बार। अब तो समय नहीं है, क्या करें, समय तो नहीं है, 11:15 बज रहा है। तो ठीक है, हम कल आगे चलेंगे हम लोग। आज तो 11:15 बजे इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट। सीता माता भी ऐसा हुआ था एक बार। सीता माता कह रहे हैं रामचंद्र जी को, देखो हमारे इतना धन ऐश्वर्य है, इतना है, थोड़ा साधु सेवा कराओ ना, एक दिन साधु सेवा कराओ ना, हमारे तो इतना संपत्ति है, इतना कुछ है, साधु सेवा कराओ। हाँ कराएंगे कराएंगे कराएंगे। तो सीता माता ठाकुर ने बहुत एक दिन नाराज हो गए हैं, तुम साधु सेवा करना चाहते हैं, तुम कराने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसे क्या है? तो ठीक है, कब करो? फलाना दिन करो। तो ठीक है, कितना मूर्ति का? नहीं, ऐसे 50,000 लाख जैसे हो, ठीक है करो। तंबू टम्बू लगाया, इधर उधर सब तंबू लगाया, बड़ा बड़ा रसोईया हलवाई कर बुलाया, 3 दिन से हलवाई कर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, माने विशाल सब व्यवस्था है। और जिस दिन निमंत्रण है उस दिन एक भी साधु है नहीं। अब सीता माता घबरा गई है, इतना आयोजन, ये आयोजन हमारा तो वृथा गया। और पति के ऊपर बहुत अभिमानी हो गई है, कोई साधु का निमंत्रण नहीं किए। हमने बोला तुम साधु को निमंत्रण दिया ही नहीं। नहीं तो साधु कहाँ बैठेंगे, आएंगे वहां सब नाना कोई चिलम धारी, कोई कंथा धारी, कोई करुआ धारी, कोई ये धारी, नाना प्रकार लोटा धारी, छोटा धारी, करूंगा धारी, हैं, बम बम ऐसे सब आवाज करेंगे, जहां जहां तहां तहां सीताराम। ये कैसे है भाई? ये कुछ साधु सेवा है? दुखी है। एक बार बाहर जाते हैं, भीतर आते हैं, दोपहर हो गया, एक भी साधु नहीं। इतना हजारों लोगों का साधु का आयोजन हो गया। इतना में रामचंद्र जी आ रहे हैं, एक वृद्ध, एक लक्कड़ मर का सिर्फ हड्डी है
और चमड़ा से एक आवरण है, कुछ शरीर में कुछ है नहीं, चल रहे हैं जैसे हवा, जोर से हवा आने से उड़ जाएंगे, और कितना उम्र है कोई ठिकाना नहीं। वो एक साधु को लेके आ रहे हैं, सोचो सीता माता देख रहे हैं, अरे एक साधु तो आया है, लेकिन ये तो ये आधी पूरी खा करके तो ढेकर उठ जाएगा, ढेकर मारेगा, ये वृद्ध शरीर है, क्या खाएंगे। रामचंद्र आए, माता जी रो दिए हैं, तुमने हमारे सब आशा के ऊपर पानी फेर दिया, साधु सेवा करने के लिए इतना आयोजन किया। अरे तुम्हारा साधु सेवा होगी, तुम खिलाओ, इनको ही खिलाओ ना। एक सही सही साधु जो भगवत दृष्टा पुरुष, एक साधु खिलाने से लाखों साधु सेवा का फल हो जाता है, और ओरिया खोरिया हजारों साधु से कुछ नहीं होता है। एक भजनानंदी, एक अगर दृष्टा साधु हो जाते हैं ना, तो एक साधु सेवा से लाखों और करोड़ों साधु सेवा का फल मिल जाए। तुम चिंता मत करें, इनको खिलाओ। क्या करें, दुखी होकर के पत्तल दिए हैं। अगस्त ऋषि आए हैं, अगस्त ऋषि, उनके बगल में रामचंद्र, अगस्त ऋषि कहते आप भी बैठ जाइए। रामचंद्र जी बैठ गए, अगस्त ऋषि इधर बैठ गए हैं, पानी दिए हैं। छोटा अगस्त ऋषि कहते नहीं, बड़ा पत्तल लाओ हमारे लिए, ये छोटा पत्तल नहीं। वो सोचे एक पूरी खाएंगे, छोटे से एक पत्तल दिए हैं, और नहीं नहीं हमारे लिए बड़ा पत्तल लाओ। तो ठीक है, बाबा कह रहे हैं तो बड़ा एक पत्तल दिए हैं। ये साधु क्या खाएगा, एक पूरी खाएगा, इतना बड़ा पत्तल। ठीक है, लो भाई, खुशी, साधु का प्रसन्नता चाहिए, इतना बड़ा पत्तल दे दिया। पूरी लाए हैं, एक पूरी, अरे भर के दो ना तुम। सीता माता देख रही है इसको, भर के दो, मारे ये दो पूरी खाने का जगह नहीं है, भर के दो। अच्छा चलो चलो भर के ही दो, क्या जो बच जाएगा हम लोग खा लेंगे। साधु का उधर मृत्यु, भर के दिया। सब्जी लाने गया है, एक भी पूरी नहीं, सब खा गए। अरे पूरी दिया, अरे अरे पूरी तो है नहीं, नहीं चो पूरी ला, बर्तन दे, सब्जी दिया, अरे इतना नहीं, बड़ा कटोरा लाओ। तो बड़ा कटोरा लाए, सब्जी दिया, कटोरा भर के सब्जी दे गया, पूरी लाने गया, आके देखते हो सब्जी नहीं, खा गया। फिर पूरी लाए, फिर भर के दिए हैं, और उधर सब्जी नहीं, सब्जी लाने गए हैं, पूरी खत्म। पूरी देते हैं तो पूरी खत्म, पूरी सब्जी देते हैं, सब्जी खत्म। माने एक बार जाते हैं, एक बार आते हैं, पूरी और सब्जी ये देते देते सीता माता तो ऐसे राज रानी राजघराना के भाई पसीना से पसीना लथपथ हो गई, भाग दौड़ में, जब खाली होता है पत्तल। ऐसा करते करते भाई भंडार खाली, सब दासियां सब टोकरी लेकर के ला रहे हैं, टोकरी भर के दे रहे हैं, और जा रहे हैं, टोकरी खाली। ऐसा करते करते भंडार खाली। आप सीता माता रामचंद्र जी से कह रहे, रसोई जो हुआ है खत्म, दूर से कह रहे, देख ना ले, अगस्त देख ना ले। तो रामचंद्र जी हंस रहे हैं। तो आप सीता माता कहते बाबा पानी लाऊं, बाबा पानी लाऊं। माने पानी पीने से थोड़ा पेट भर जाएगा, कुछ होगा, बस पानी पीने से कम से कम खाना समाप्त हो जाता है। अब बोलते बाबा पानी लाऊं। तो बेटी हम पानी लेते हैं, लेकिन आधा खाने का बाद फिर हम थोड़ा पानी जरूर लेते हैं। आधी खाने का बाद हम थोड़ा पानी लेते हैं, लेकिन अभी नहीं, आधी खा ले फिर उसके बाद पानी देना। सीता माता का आंख मोटा हो गया, अब क्या करूं, सब खत्म, सब्जी खत्म, पूरी खत्म, रसगुल्ला खत्म, ये खत्म, आप क्या करें। रामचंद्र जी से कह रहे तो कुछ। अब एक पंगत का एक नियम है, बगल में कोई खा के उठ जाता है ना, तो बगल में ऐसे ही एक शिष्टाचार है, फिर वो भी उठ जाते हैं। तब रामचंद्र जी देखते हैं, महाराज आप पाइए, अब हम जाएं, हमारा हो गया, आप पा लीजिए, तो पानी लाओ। पानी ला रहे हैं, पानी पीते पीते भाई कुआ के जल खत्म। तो रामचंद्र कह रहे महाराज अभी और
पानी रहने दीजिए। अगला जो हमारी लीला है द्वापर युग में, उस समय जब प्रलयकालीन वर्षा होगी ना, गिरिराज धारण करेंगे, आप सब पानी पी लेना, अभी रहने दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, चलो। तो रामचंद्र उठ गए हैं, बाबा प्रसाद पाइए। अगस्त ऋषि कहते अच्छा चलो, हो गया, हमारा भी हो गया, चलो। तो अब सीता माता का थोड़ा सा प्राण संचार हो गया, बच गए हैं। ऐसा ही अभिराम ठाकुर को बैठा करके ऐसा दशा, पूरी लतें पूरी नहीं, ये लतें ये नहीं, अरे ये और आफत आ गया, कहाँ से आ गया, ऐसा करके बड़े कष्ट से वीर अभिराम ठाकुर को नित्यानंद प्रभु आके उनको संतोष किए हैं। फिर जाके प्रसन्न होकर अभिराम ठाकुर चले गए। तो फिर काल चलेंगे हम लोग वीरचंद्र प्रभु के संबंध में फिर और आगे आलोचना करेंगे। जय जय श्री राम। गुरु तत्व के लेके छोटा दो जिज्ञासा, गुरु तत्व के लेके, गुरु तत्व के लेके छोटा सा दो जिज्ञासा, 2 मिनट। चलो कल का। अच्छा काल का।